दोस्तों, रामायण एक भारतीय पौराणिक टेलीविजन श्रृंखला है जो 1987 से 1988 के दौरान प्रसारित हुई थी। वहीं रामानंद सागर द्वारा निर्मित, लिखित और निर्देशित है। रामायण ने भारतीय टेलीविजन पर हिंदू महाकाव्यों की अवधारणा पेश की और एक राष्ट्रीय क्लासिक बन गया। इसे 80 के दशक के मध्य में दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया था। दोस्तों, भगवान श्री राम को 14 वर्षों का कठोर वनवास मिला था, जिसके अनुसार उन्हें केवल वनों में रहना था तथा किसी भी नगर में जाना प्रतिबंध था। श्री राम ने अपने वचन का भली भांति पालन किया। 14 वर्षों तक अपनी पत्नी सीता तथा भाई लक्ष्मण के साथ वनवासियों की भांति जीवन व्यतीत किया। इस दौरान वे भारत के उत्तरी तट से लेकर दक्षिणी तट तक गए। दोस्तों, आपके भी दिमाग में यह प्रश्न जरूर आया होगा कि भगवान श्री राम वनवास के दौरान वे कहाँ रुके और क्या क्या कार्य किए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इन्हीं सब बातों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। साथ ही आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले अयोध्या से विदा लेने के पश्चात भगवान राम रथ में बैठकर आर्य सुमंत के साथ तमसा नदी तट तक पहुँचे। वहाँ तक अयोध्या की प्रजा भी उनके साथ आई, जो उन्हें अकेले जाने देने के लिए तैयार नहीं थे तथा उनके साथ चलने की जिद लिए बैठी थी। इसलिए उस रात भगवान श्री राम ने अपना डेरा तमसा नदी के तट पर ही डाला तथा सूर्योदय से पहले अयोध्या की प्रजा को बिना जगाए सीता, लक्ष्मण तथा सुमंत के साथ कौशल देश की नगर से बाहर निकल गए। दोस्तों, इसके पश्चात वो अपने मित्र निषाद राज गु की नगरी श्रृंगबेरपुर के पास के वनों में पहुंचे तथा वहीं एक दिन के लिए विश्राम किया। उनके मित्र गु ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। अगले दिन उन्होंने सुमंत को रथ लेकर अयोध्या लौट जाने का आदेश दिया तथा वहां से आगे पैदल ही यात्रा करने का निर्णय किया। फिर उन्होंने केवट के सहारे गंगा नदी को पार किया तथा उस पार कुरई गांव उतरे। दोस्तों, गंगा पार करके श्री राम माता सीता, लक्ष्मण तथा निषाद राज गु के साथ प्रयाग चले गए। वहां उन्होंने त्रिवेणी की सुंदरता को देखा तथा आगे मुनि भरद्वाज के आश्रम पहुंचे। यहाँ उन्होंने मुनि भरद्वाज से अपने रहने के लिए उत्तम स्थान पूछा, जिन्होंने यमुना पार चित्रकूट को उत्तम बताया। दोस्तों, इसके पश्चात श्री राम ने अपने मित्र राज गु को भी वहां से वापस अपनी नगरी लौट जाने का आदेश दिया तथा माता सीता व लक्ष्मण के साथ यमुना पार करके चित्रकूट चले गए। चित्रकूट पहुंचते ही उन्होंने वाल्मीकि आश्रम में उनसे भेंट की तथा गंगा की धारा मंदाकिनी नदी के किनारे अपनी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। यहीं पर उनका भरत से मिलन हुआ था। जब भरत अयोध्या के राज परिवार सभी गुरुओं मंत्रियों के साथ श्री राम को वापस लेने पहुंचे थे, लेकिन श्री राम ने वापस लौटने से मना कर दिया था। इसके कुछ समय पश्चात श्री राम चित्रकूट भी छोड़कर चले गए थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अब अयोध्या की प्रजा यहाँ निरंतर आते रहेगी, जिससे ऋषि मुनियों के ध्यान में बाधा पहुंचेगी। दोस्तों, दंडकारण्य के वनों में पहुंचकर सर्वप्रथम उन्होंने ऋषि अत्रि तथा माता अनसुईया से उनके आश्रम में जाकर भेंट की। माता अनसुईया से माता सीता को कई बहुमूल्य रत्न, आभूषण तथा वस्त्र प्राप्त हुए। ऋषि अत्रि से ज्ञान पाकर वो आगे बढ़ गए। पश्चात उनका विराट राक्षस से सामना हुआ, जिसका उन्होंने वध किया। तब वे सर्वांग ऋषि से मिले, जिनकी मृत्यु समीप ही थी। श्री राम से भेंट के पश्चात ऋषि सर्वांग ने अपने प्राण त्याग दिए तथा प्रभु धाम में चले गए। इसके पश्चात भगवान राम दंडकारण्य के वनों में घूम कर राक्षसों का अंत करने लगे। प्रभु श्री राम ने अपने वनवास काल का ज्यादातर समय दंडकारण्य के वनों में ही बिताया था। जब दंडकारण्य के वनों में प्रभु श्री राम ने अपने वनवास काल के 10 से 12 वर्ष बिता दिए, तब उनकी भेंट महान ऋषि अगस्त्य मुनि से हुई। अगस्त्य मुनि ने श्री राम को अगला पड़ाव दक्षिण में गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी में बनाने को कहा। अगस्त्य मुनि से आज्ञा पाकर श्री राम पंचवटी के लिए निकल गए। दोस्तों, अब श्री राम गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी में अपनी कुटिया बनाकर आने लगे, जहां उनकी भेंट जटायु से हुई। जटायु उनकी कुटिया की रक्षा में पहाड़ी के तौर पर तैनात रहते थे। इसी स्थल पर शूर्पणखा ने श्री राम को देखा था तथा माता सीता पर आक्रमण करने का प्रयास किया था। लक्ष्मण जी ने उसकी नाक काट दी थी। तब उनका रावण के भाई खर व दूषण से युद्ध हुआ। वह श्री राम ने उनका राक्षसी सेना समेत वध कर दिया। उसके कुछ समय पश्चात रावण ने अपने मामा मरीच की सहायता से माता सीता का अपहरण कर लिया। रावण ने
उनकी सुरक्षा में तैनात जटायु का भी वध कर डाला। भगवान श्री राम तथा लक्ष्मण माता सीता को ढूंढते हुए वहां से निकल गए। दोस्तों, माता सीता की खोज करते हुए सर्वतीर्थ में श्री राम जटायु से मिले, जो मरणासन स्थिति में थे। उन्होंने श्री राम को बताया कि रावण माता सीता को अपने पुष्पक विमान में बैठाकर दक्षिण दिशा में ले गया है। इसके बाद उन्होंने जटायु का अंतिम संस्कार किया तथा आगे बढ़ गए। आगे चलते हुए उनकी भेंट कम्बंध राक्षस से हुई, जिसका उन्होंने वध किया। इसके पश्चात उसने माता सबरी की कुटिया का पता दिया। उसके दिए पते के अनुसार भगवान राम मतंग ऋषि के आश्रम में माता सबरी की कुटिया में पहुंचे। वहां उन्होंने सबरी के दिए जूठे बेर खाए तथा सबरी ने उन्हें किष्किंधा के राजा बलि के छोटे भाई सुग्रीव का पता बताया। दोस्तों, माता सबरी से सुग्रीव का पता पाकर भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ ऋष्यमुख पर्वत पहुंचे, जहां उनकी भेंट हनुमान, सुग्रीव, जाम्बवत तथा उनके साथियों से हुई। सुग्रीव से उनकी मित्रता हुई तथा दोनों ने एक दूसरे को वचन दिया, जिसके अनुसार भगवान राम सुग्रीव को उनका खोया हुआ राज किष्किंधा लौटाने में सहायता करेंगे तथा सुग्रीव माता सीता की खोज में। दोस्तों, जब भगवान श्री राम ने बाली का वध कर दिया तथा सुग्रीव को किष्किंधा का नया राजा नियुक्त कर दिया, तब सुग्रीव ने माता सीता को खोज शुरू करने के लिए श्री राम से आज्ञा मांगी, लेकिन श्री राम ने मना कर दिया, क्योंकि उस समय तक वर्षा ऋतु शुरू हो चुकी थी, जिसमें नदी नाले उफान में होते हैं। इसलिए श्री राम ने माता सीता की खोज 4 मास के पश्चात शुरू करना उचित बताया। इन 4 मास श्री राम ने किष्किंधा के निकट परशुवन गिरी पर्वत पर लक्ष्मण के साथ निवास किया। दोस्तों, 4 मास के पश्चात जब माता सीता की खोज आरंभ हुई, तब हनुमान ने लंका में उन्हें ढूंढ निकाला। श्री राम को इसकी सूचना दी गई तथा वह संपूर्ण वानर सेना के साथ रामेश्वरम में पहुंच गए। इस स्थल का नाम भी उन्होंने स्वयं दिया, क्योंकि यहाँ उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसे उन्होंने राम का ईश्वर बताया। इसलिए इस स्थल का नाम रामेश्वरम पड़ा। वहां से उन्होंने वानर सेना की सहायता से समुद्र पर 100 योजन का पुल बनाया, जो भारत के धनुषकोरी से शुरू होकर लंका के मन्नार द्वीप को जोड़ता था। इसके पश्चात इस राम सेतु की सहायता से भगवान श्री राम वानर सेना के साथ लंका चले गए। दोस्तों, रावण का महल लंका के बीच में स्थित था तथा ये गुफाएं वहां से लगभग 90 किलोमीटर दूर थी। लंका पहुंचकर श्री राम ने अपना डेरा यहीं डाला तथा रावण के साथ भीषण युद्ध किया था। अंत में उन्होंने रावण के सभी भाई बंधुओं, योद्धाओं, सेनापतियों समेत उसका विनाश कर दिया था तथा माता सीता को उसके चंगुल से मुक्त करवा लिया था। उन्होंने लंका का नया राजा रावण के छोटे भाई विभीषण को नियुक्त किया तथा पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या के लिए निकल पड़े। बीच में वो भरद्वाज मुनि के आश्रम तथा अपने मित्र निषाद से भेंट के लिए रुके थे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय श्री राम।